नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया वन पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप शराब का बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ऐसे तो भारत में शराब पीने और बेचने में कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी आप शराब की दुकान खोल सकते हो। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि शराब की दुकान कैसे खोलें, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें कौन सा लाइसेंस लगता है, आप शराब की दुकान खोलने के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो और इस बिजनेस के अंदर आपको कमाई कैसे होती है, यह सभी बात जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप की शराब की दुकान होती है। देखिए, यहाँ शराब की दुकानों के प्रकार का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग प्रकार की दुकानों के लिए लाइसेंस, रूल और फीस अलग अलग होती है। जैसे दोस्तों, एक अंग्रेजी शराब के ठेके की फीस देसी शराब के ठेके की तुलना में अधिक हो सकती है। मतलब कि दुकान का प्रकार दुकान में बिकने वाली शराब के ऊपर डिपेंड होता है। जहां देसी शराब मिलती है दोस्तों, उसे देसी मदिरा की दुकान कहते हैं, और जहां अंग्रेजी शराब मिलती है उसे इंग्लिश शराब की दुकान कहा जाता है। दोस्तों, विभाग द्वारा लोकेशन देने पर आपको दुकान किराए पर या अपनी लेनी होती है। दोस्तों, आप अपनी दुकान को लीज पर भी ले सकते हैं। और दोस्तों, राज्य के अखबारी विभाग द्वारा आमतौर पर 3 प्रकार के शराब की दुकान के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। जैसे दोस्तों, पहली है देसी शराब की दुकान। दोस्तों, इस श्रेणी के अंदर चुनी गई जगह पर सरकार केवल और केवल देसी शराब बेचने और खरीदने की इजाजत देती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है तो उम्मीदवार सरकार की अनुमति मिलने पर सिर्फ और सिर्फ देसी शराब खरीद और बेच सकता है। दूसरी है दोस्तों अंग्रेजी शराब की दुकान। दोस्तों, इस श्रेणी के अंदर चुने गए उम्मीदवार को अंग्रेजी शराब बेचने और खरीदने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। सरल भाषा में ऐसी जगह जहां व्यक्ति अंग्रेजी शराब व बियर खरीद सके उसे अंग्रेजी शराब की दुकान कहा जाता है। और दोस्तों तीसरी है मॉडल शॉप। दोस्तों, इस तरह की दुकान खोलने के लिए सरकार अनुमति केवल राज्य के बड़े बड़े शहरों के अंदर ही देती है, जहां दोस्तों आमतौर पर ग्राहकों को अंदर प्रवेश करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है। वहीं दोस्तों मॉडल शॉप के अंदर व्यक्ति स्वयं जाकर अपनी मनपसंद की शराब वहां से खरीद सकता है। दोस्तों, इन 3 प्रकार की शराब की दुकानों के लिए राज्य के आबकारी विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, यदि आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए, अक्सर जब भी कोई व्यक्ति शराब की दुकान का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला यही सवाल आता है कि शराब की दुकान खोलने अथवा इसका ठेका लेने में लगभग कितने पैसों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आमतौर पर एक शहर के अंदर अच्छी लोकेशन पर इस तरह का बिजनेस शुरू करने में करीब 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसमें दोस्तों लाइसेंस फीस और द्रोहर राशि शामिल नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों कोई दूर सुदूर इलाके में शराब की दुकान खोलना चाहता है तो उसमें करीब 7 लाख से 12 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। दोस्तों, इसमें भी लाइसेंस फीस और द्रोहर फीस शामिल नहीं होती है। दोस्तों, सभी दुकानें लॉटरी के माध्यम से ही निकाली जाती है। दोस्तों, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, यदि आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो इसमें कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है। दोस्तों, शराब की दुकान के लिए कुल 6 लाइसेंस होते हैं। उसमें से दोस्तों L10 नामक लाइसेंस शराब की दुकान के लिए बनाया गया है। दोस्तों, L10 नामक लाइसेंस लेने के लिए आपको अपने स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट में जाकर अप्लाई करना होता है। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शराब की दुकान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इसी के साथ दोस्तों आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर होना चाहिए। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आपको शराब की दुकान खोलने के लिए। और अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, शराब की दुकान के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सभी राज्यों के लगभग एक जैसे ही दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शराब की दुकान के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसको नियमित तौर पर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेकों का विज्ञापन स्थानीय ही न्यूज़पेपर में दिया जाता है, जिसमें दोस्तों लाइसेंस फीस से लेकर दुकान की लोकेशन वह द्रोह राशि आदि के बारे में पूरी डिटेल में बताया जाता है। और दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दें, कुछ राज्यों में दोस्तों इसके अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, और जबकि बाकी राज्यों में अभी भी आमतौर पर
ऑफलाइन ही अप्लाई किया जाता है। और दोस्तों न्यूज़पेपर के अलावा डिपार्टमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज्ञापन जारी करता है, इसलिए शराब की दुकान शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति अपने स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहें। और दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि इस बिजनेस में आपको कितनी कमाई होती है। दोस्तों शराब की दुकान या बार की दुकान की कमाई काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसके ग्राहक दोस्तों हर जगह होते हैं। अर्निंग के मामले में आप इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि ये बिजनेस आपको हमेशा फायदा ही देने वाला है। दोस्तों शराब का बिजनेस आपको हर दिन मिनिमम से मिनिमम 25,000 से 50,000 तक की कमाई करके देगा। अगर दोस्तों आप अपने कस्टमर को ऑफर देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो तो आपका ये फायदा 50,000 से 1 लाख तक भी जा सकता है। अगर दोस्तों आपको इस बिजनेस को शुरू करने में शुरू में कोई पैसों की दिक्कत आ रही है तो आप अपने 3 या 4 पार्टनर के साथ मिलकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके काम आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।